जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में जानने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है या ये जो रिक्रूटमेंट है, ये अभी हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, ये दिल्ली एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में हम जानने वाले हैं और इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। और ये जो वेबसाइट है ये जॉब वैली की वेबसाइट है और इसके ऊपर इस वैकेंसी के बारे में बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या कुछ खास दे रखा है, कौन कौन से कैंडिडेट्स है इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और इसमें सेलेक्टेड होने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये सब हम देखने वाले हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स अभी हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा निकाली गई है। तो पोस्ट का नाम है दिल्ली एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2023, अप्लाई ऑनलाइन फॉर मल्टीपल पोस्ट्स। ये फ्रेंड्स पोस्ट का नाम है। इसके आगे चलते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट लिखा हुआ है, जॉब नोटिफिकेशन 2023, 100% फ्री टू अप्लाई। ये फ्रेंड्स इसमें दे रखा है कि मतलब कि जो हमारा अप्लाई एप्लीकेशन शुल्क है ये बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, आप फ्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये इसमें दिया गया है। इसके आगे चलते हैं तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता रखी है। दिल्ली एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2023, दिल्ली एयरपोर्ट जीएमआर ग्रुप इनवाइट्स online latest notification from eligible candidates for the multiple vacancies. There are multiple vacancies that will be recruited by organization. All eligible and interested candidates can apply through the official website before its last date. ये इसमें दे रखा है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये अभी हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा निकाली गई है और जो सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो फ्रेंड्स इसकी जो लास्ट डेट है उससे पहले अप्लाई कर दे। इसके आगे दे रखा है अदर डिटेल्स लाइक एज लिमिट, एजुकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, हु कैन अप्लाई फॉर दिल्ली एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी 2023, हाउ टू अप्लाई एंड अदर इन्फॉर्मेशन आर गिवन बिलो। ये जो इसके नीचे हम चलेंगे तो इसके बारे में हमें बता रखा है कि क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। हाउ टू अप्लाई एंड अदर इन्फॉर्मेशन ये हमें दे रखी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द लिस्ट ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2023। ये इसमें दे रखा है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका ये भी दे रखा है और जो इसके अप्लाई करने का जो लिंक है ये भी फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन में दे रखा है जॉब वैली के में। तो इसके आगे चलते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन एंड अप्लाई लिंक आर अवेलेबल एट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड एंड ऑफ दिस आर्टिकल। यह हमें दे रखा है। तो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू यूज़ द दिल्ली एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फीस एग्जाम डेट। ये कुछ खास नहीं दे रखा है। इसके आगे चलते हैं तो करेंट ओपनिंग्स के बारे में दे रखा है कि कौन कौन सी पोस्टर्स है उनके ऊपर फ्रेंड्स वैकेंसी निकली हुई है, ये इसमें बता रखा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सीनियर एसोसिएट की जो पोस्ट है उसमें फ्रेंड्स ये वैकेंसी निकली हुई है। सिक्योरिटी एंड विजिलेंस के अंदर फ्रेंड्स ये वैकेंसी निकली हुई है और इसके साथ ही दिल्ली जो हमारी जॉब लोकेशन होने वाली है वो इसमें दे रखा है दिल्ली। इसके आगे चलते हैं तो सीनियर एसोसिएट की इसमें वैकेंसी निकली हुई है और फ्रेंड्स ये भी सिक्योरिटी एंड विजिलेंस का जो डिपार्टमेंट है उसमें निकली हुई है और ये जो दिल्ली है ये फ्रेंड्स इसका डिपार्टमेंट है। इसके आगे चलते हैं तो सीनियर एसोसिएट इन लाइन सिक्योरिटी एंड विजिलेंस, ये इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है और जो दिल्ली है ये फ्रेंड्स हमारी जॉब लोकेशन होने वाली है। इसके आगे चलते हैं तो एसोसिएट मैनेजर मार्केटिंग एंड पैसेंजर एक्सपीरियंस, ये इसमें दे रखा है। लेकिन फ्रेंड्स इसकी जो जॉब लोकेशन है वो फ्रेंड्स गोवा होने वाली है। इस प्रकार ये जो जॉब लोकेशन है ये अलग है। इसके आगे चलते हैं एसोसिएट इन लाइन सिक्योरिटी एंड विजिलेंस, ये जो डिपार्टमेंट है इसमें वैकेंसी निकली है सिक्योरिटी एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट में। इसके साथ ही जो ये हमारी जॉब लोकेशन है ये दिल्ली होने वाली है। इसके आगे चलते हैं तो फ्रेंड्स हैदराबाद भी हमारी जॉब लोकेशन होने वाली है। जो फायर फाइटर है इसकी वैकेंसी निकली हुई है हैदराबाद के एयरपोर्ट पर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ये जो जॉब लोकेशन है ये पूरी इंडिया में कहीं भी हो सकती है। फायर फाइटर जो डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग, इसमें फ्रेंड्स ये वैकेंसी निकली हुई है और हैदराबाद ऑपरेशंस, मतलब कि ये जो वैकेंसी है ये हैदराबाद वाले एयरपोर्ट पे निकली हुई है। इस प्रकार ये वैकेंसी दे रखी है। इसके आगे चलते हैं एसोसिएट इनलाइन सिक्योरिटी एंड विजिलेंस। इस प्रकार ये जो दिल्ली है, गोवा है और हैदराबाद है, लगभग 3-4 जगह ये वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली एयरपोर्ट के। इसके आगे चलते हैं तो अप्लाई मोड दे रखा है। अप्लाई मोड हमें दे रखा है कि ऑनलाइन अप्लाई, मतलब हम केवल और केवल इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने का इसके लिए कोई भी
नोटिफिकेशन नहीं है। नो फीस रिक्वायर्ड दे रखा है, 100% फ्री टू अप्लाई। मतलब कि फ्रेंड्स जो अप्लाई करने का हमारे पास चार्ज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, मतलब कि हम इसके लिए बिल्कुल मुफ्त में अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे दे रखा हु कैन अप्लाई, मतलब कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये इसमें दे रखा है। कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कैन अप्लाई इन एयरपोर्ट जॉब्स 2023, मतलब कि जो एयरपोर्ट जॉब 2023 है इसमें ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके आगे चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाली है। यदि हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो जाता है तो आगे इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। इसके साथ ही यदि हमारा एग्ज़ाम सही से हो जा सकता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। इस प्रकार ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये इसमें दे रखी है। तो दिल्ली एयरपोर्ट जॉब सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन बिलो डिटेल्स, ये दे रखा है। पर्सनल इंटरव्यू, तो फ्रेंड्स पहला जो हमारा स्टेप है वो है पर्सनल इंटरव्यू, मतलब कि हमारा पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है कि आप किस प्रकार से जो आपका चाल चलन है, आपका स्वभाव है वो कैसा है, ये वो इसमें देखा जाएगा। तो द सिलेक्शन मेथोलॉजी ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग विल बी कंप्रोमाइज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, द सिलेक्शन प्रोसेस वुड जज डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स, कॉम्प्रहेंसिव एटीट्यूड एंड फिजिकल फिटनेस, ये इसमें दे रखा है। मतलब कि आपकी फ़िजिकल फिटनेस भी देखी जाएगी, आपका एटीट्यूड भी देखा जाएगा, इसके साथ ही आपका जो लुक है वो देखा जाएगा, स्किल्स देखी जाएगी और आपकी जो नॉलेज है वो देखी जाएगी, नॉलेज का लेवल कैसा है वो भी देखा जाएगा। इस प्रकार ये वैकेंसी है ये फ्रेंड्स लगभग जो फिजिकल के ऊपर डिपेंडेंट करती है। इसके आगे काइंडली टू चेक द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड वेरीफाई योर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग, ये इसमें दे रखा है कि जो नॉलेज है, स्किल है, आपका एटीट्यूड है, इसके साथ ही जो फिजिकल फिटनेस है ये इस हिसाब से पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आगे चलते हैं तो अगला वाला पॉइंट हमें दे रखा है एप्लीकेशन फ़ीस का। दिल्ली एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2023 एप्लीकेशन फ़ीस 100% फ्री फॉर ऑल, नो फीस रिक्वायर्ड, ये इसमें दे रखा है कि जो सभी कैंडिडेट्स हैं जैसे कि SC ST OBC जनरल कैंडिडेट्स, लगभग सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो 100% फ्री है अप्लाई करने के लिए, कोई भी एप्लीकेशन चार्ज आपका नहीं लिया जाएगा। इसके आगे चलते हैं तो पे स्केल के बारे में दे रखा है। दिल्ली एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2023 पे स्केल, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल गेट सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स गिवन बिलो, ये इसमें दे रखा है। सैलरी विल बी अकॉर्डिंग टू पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये इसमें दे रखा है कि मतलब कि ये जो फ्रेंड्स सैलरी है ये हमारी कैसे होने वाली है। तो यदि हमें हाई रैंक मिलती है तो हमारी सैलरी हाई होने वाली है, इसके साथ ही यदि हमें लो रैंक मिलती है तो हमारी सैलरी भी लो होने वाली है। हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो हाई होगी तो हमें पोस्ट हाई मिलेगी और हमारी पोस्ट हाई होगी तो फ्रेंड्स हमें सैलरी भी थोड़ी हाई मिलने वाली है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो सैलरी है ये पोस्ट के हिसाब से, क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से होने वाली है। तो इसके आगे चलते हैं, इसमें दे रखा है काइंडली डू चेक द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स इसका हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने वाले हैं कि सैलरी है वो किस हिसाब से होने वाली है। तो फ्रेंड्स इसके आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन क्लास 12 पास और एनी ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट, ये इसमें दे रखा है कि कैंडिडेट्स है वो यदि 10वीं पास कर चुके हैं, इसके साथ ही 12th पास कर चुके हैं और यदि उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो फ्रेंड्स लगभग सभी कैंडिडेट्स है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ खास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, जैसे कि बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। इसके साथ ही 12th पास वाले कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 10th पास वाले कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में दे रखा है कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या होने चाहिए। आप यदि इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो तो होने ही चाहिए, जैसे कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो इंडिया की सिटीजनशिप बताते हो। इसके साथ ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर दिस रिक्रूटमेंट, कैंडिडेट्स शुड हैव दियर डॉक्यूमेंट बिफोर अप्लाई ऑनलाइन, कैंडिडेट्स आर सजेस्टेड टू रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग। डॉक्यूमेंट के बारे में दे रखा है क्वालिफिकेशंस सर्टिफिकेट्स विद मार्कशीट, ये इसमें दे रखा है कि यदि आपने 12th पास कर ली तो 12th की मार्कशीट, इसके साथ ही आपने 10th पास कर ली तो 10th की मार्कशीट, इसके साथ ही फ्रेंड्स आपने यदि ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट। इस प्रकार ये डॉक्यूमेंट हमें बता रखे हैं। ID प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, पासवर्ड। तो मतलब कि फ्रेंड्स आपके पास इनमें से लगभग 3 से 4 ID आपके पास होनी चाहिए। आपके पास आधार होना चाहिए, पैन कार्ड होना ज़रूरी है, वोटर ID भी होना ज़रूरी है, इसके साथ ही आपके पास ये पासपोर्ट है ये होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स पासपोर्ट का तो हम देख सकते हैं कि पासपोर्ट तो हमारे पास होना ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा जो ये 3 IDs है ये हमारे पास होना ज़रूरी है।
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी हमारे पास होने वाला ज़रूरी है। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो हमारे पर्सनल सिग्नेचर है, मतलब कि जो सिग्नेचर हम हर जगह यूज़ लेते हैं, बैंक के अंदर यूज़ लेते हैं, वो सिग्नेचर होना हमारा ज़रूरी है। इसके आगे चलते हैं तो इम्पोर्टेंट नोट के बारे में समझते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल बी समरली रिजेक्टेड। ये इसमें दे रखा है कि जो यदि आपने अप्लाई किया है और उस एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती की है, इसके साथ ही यदि उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने अधूरा छोड़ा है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके आगे दे रखा है कि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उसके बाद में यदि आप अप्लाई करते हो तो भी फ्रेंड्स आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ये मान्य नहीं होगा। इस प्रकार ये जो इम्पोर्टेंट नोटिस निकला है अभी हाल ही में, हाउ टू अप्लाई के बारे में दे रखा है। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब एज मेंशन बिलो। रीड ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब कि फ्रेंड्स हम यदि अप्लाई करते हैं तो इससे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके आगे चलते हैं, रीड नोटिफिकेशन केयरफुली बिफोर अप्लाई। मतलब कि फ्रेंड्स यदि हम अप्लाई करते हैं तो ये जो नोटिफिकेशन है इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें दे रखा है कीप रेडी योर ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, 10th 12th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स और एनी। मतलब कि जो हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है उनके जो सर्टिफिकेट्स है उनको हमें रेडी रखना है। क्रिएट एन अकाउंट एंड देन लॉगिन एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ये इसमें दे रखा है कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर फ्रेंड्स यदि हम नई यूज़र है तो हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके साथ ही जो अकाउंट क्रिएट किया है तो वो ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है वो हमें दिए जाएंगे, उनसे हमें फ्रेंड्स वापस लॉगिन करना है और उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। तो इस प्रकार ये जो हाउ टू अप्लाई है, मतलब कैसे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो इसमें दे रखा है। अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद सिग्नेचर। ये इसमें दे रखा है कि जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है और इसके साथ ही जो सिग्नेचर है वो हमें चाहिए होंगे। इसके आगे दे रखा है देन सबमिट बटन। इसके आगे फ्रेंड्स जो लास्ट में सबमिट बटन आता है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है जिससे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स ये हाउ टू अप्लाई की प्रोसेस हमें दे रखी है। इसके आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस इन हिंदी वीडियो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो का लिंक इसमें दे रखा है और ये दे रखा है इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में। तो अप्लाई लिंक के बारे में दे रखा है, अदर वैकेंसी डिटेल्स के बारे में दे रखा है, जॉइन अस फॉर लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में इसमें दे रखा है। तो डिस्क्लेमर दे रखा है कि यूजर्स आर हियर बाई अलर्टेड टू अवॉइड अप्लाइंग फॉर द पोस्ट्स विच हैड फिनिश्ड देयर लास्ट डेट। तो मतलब लास्ट डेट का हमें इंतज़ार नहीं करना है, लास्ट डेट से पहले ही हमें फ्रेंड्स इसके लिए अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स चलिए इस अप्लाई लिंक पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इसके आगे होने वाला है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो नोटिफिकेशन है अभी हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा निकाला गया है। दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें फ्रेंड्स ये वैकेंसी अभी हाल ही में निकाली गई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।